तो ये माइंडसेट ही ऐसा है कि कोई भी लड़की अगर कुछ हासिल कर रही है ना, तो सामने वाला जो पुरुष है उसको एक तो बहुत बौखलाहट होगी, और दूसरी बात वो कि कुछ नहीं मिलेगा तो उसके जो फैंस हैं और उसका जो सर्कल है वो खुद उसकी इज्जत को तार तार कर देगा। तो या तो वो आगे ना बढ़े, और अगर बढ़ गई है तो उसको इतना बेइज्जत और बर्बाद कर दे कि उसका वहीं पे कहानी खत्म हो जाए। और मुझे लगता है आकांक्षा के सीन में भी ऐसा ही हुआ है। हाँ, यहाँ पे आकांक्षा की गलती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी सशक्त अगर एक इंसान है जो खुद से कमा खा रही है, किसी को चला रही है, तो मतलब वो एक स्ट्रांग लड़की है कि अपने माँ बाप का भी सारा जिम्मेदारी उठा रही है। अभी 2 महीने पहले ही तो हमने एग्जाम्पल देखा था कि भोजपुरी के हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार क्या-क्या कहने वाले आके बोल रहे थे ना, उनसे डिंपल सिंह का स्टारडम नहीं देखा जा रहा था, उसके कपड़े पे, उसके अंग वस्त्र पे, हर चीज़ पे उन्होंने सवाल उठा दिया कि पहले यही तो थे, इन्हीं के साथ वो सब करके वो बढ़ी। मतलब जितना गंदा से घटिया, ये गाँव में गाली भी उससे घटिया नहीं दी जा सकती, उससे घटिया वो बोल रहे थे एकदम। लेकिन हाँ, बात ये है कि हम उसके ऊपर जरूर सवाल उठाएंगे कि आप एक लड़की, एक महिला, एक ऐसी लड़की जो 24-25 साल की आपकी इंडस्ट्री में काम करती है, उसके लिए आप लोग एकजुट होके एक पहल नहीं कर रहे हैं, पर उनकी इज्जत का पूरा बखिया उधेर कर दे रहे हैं। यहाँ पे उनकी माँ को देख लीजिए, उनकी माँ खुद कितनी ज्यादा प्रताड़ित होंगी कि उनकी बेटी 24-25 साल की उम्र में नहीं रही। सोचिए ऐसे घर में जहाँ पे वो लड़की कमा के घर खिलाती भी है, कोई नहीं है कहने वाले कि समर सिंह ने कुछ किया है कि नहीं किया है, लेकिन हम ये जरूर सुनते आ रहे हैं कि बिना आग का धुआं नहीं दिखता है। हर कोई अक्षरा नहीं बन सकती है, हर किसी के अंदर उतना अक्षरा और उनके विचारधारा में अंतर हो सकता है, उनके कैपेसिटी में, इमोशनल कैपेसिटी में अंतर हो सकता है। 24-25 साल की थी वो, 22 या 20 साल से काम कर रही है। उस बीच में एक बार डिप्रेशन उनको हो चुका था 1.5-2 साल के लिए, तो सोचिए उस बीच में कितना टर्मोइल ऑलरेडी चल रहा होगा। क्योंकि होता क्या है कि कोई अगर लड़की अपने साथी साथ काम करने वाले पे, अपने एक्टर डायरेक्टर पे एफआईआर करती है, तो एक इंडस्ट्री में खबर फैल जाएगी कि उसके साथ काम नहीं करना है, वो तो बहुत मतलब झमेला करती है या झगड़ा करती है इस टाइप की, तो काम मिलना बंद हो जाए। एक और बात भी है कि जैसे सब लोग था कि 4-5 साल से वो काम कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने भी आवाज़ उठाई है, पवन सिंह के खिलाफ अक्षरा ने आवाज़ उठाया या खेसारी के खिलाफ जब काजल राघवानी ने आवाज़ उठाया, तो सबके साथ ये एक इतिहास रहा है कि उनकी काम जो जिससे उनकी पहचान है, जिससे उनकी रोज़ी-रोटी चल रही है, वहीं रुक गया है। और आकांक्षा शायद अभी उस स्टेज में नहीं थी उतनी। और बॉलीवुड में ऐसी कितनी लड़कियां भी हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, सुशांत के पहले, और बहुत हाई प्रोफाइल केसेस थे वो, लेकिन तब हमेशा कैरेक्टर पे उठा है कि ये देखा गया कि उनका रिलेशनशिप किसके साथ है, किसके साथ अवैध संबंध है, कौन से डायरेक्टर के साथ बीवी होने के बावजूद उनका संबंध है। तो लड़कियों के साथ हमेशा यही होते रहा है। अब जब भोजपुरी की बात कर रहे हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री अपने आप में एक ऐसा मतलब एक ऐसा अनोखा चीज है कि जहाँ पे एक दूसरे का इज्जत तो वैसे भी लोग नहीं करते हैं। वहां पे जो एक्टर लोग हैं वो खुद आके लाइव पे पी के और बोलते भी हैं एकदम चौड़ में कि भैया देखो आज तो बैठे हुए हैं तुम लोग का क्लास ही लेने के लिए। वहां पे गाने बनते हैं लोगों के अपने अपने कास्ट को सवाल जवाब करने के लिए। हमारे जाति वाले लड़के उठा लेते हैं तो खुश है, ऐसे 50 खुद उसी के जाति वाले आके कहते हैं कि ऐसे गाने बनाते हैं कि अपनी जाति को एकदम बदनाम करके रख देते थे। जादू जी लड़की छेड़ देते हैं तो जादू जी गोली मार देते हैं। ऐसे तमाम तरह के गाने बनते हैं ना, और फैन सपोर्ट करते हैं, खूब मिलियन मिलियन 100-100 मिलियन 200-200 मिलियन व्यूज जाएगा। सबसे पहले तो एक चीज वो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे एक कल्चर है कि आप आइए तभी आप सक्सेसफुल हो सकती है, तभी आपका लगातार काम मिल सकता है जब आप किसी के साथ रिलेशन में आए। वो सो कॉल्ड एक रिलेशन शुरू होता है, तो जो उसके साथ पार्टनर है, जो मेल पार्टनर है, उसको लगता है कि भाई जो मेरी फीमेल पार्टनर है वो मेरे से बड़ी मत हो जाए। लेकिन आकांक्षा दुबे इतने कम समय में 3 से 4 साल में, समर सिंह बहुत पहले से गा रहे हैं, और ये 3 से 4 साल में इंडस्ट्री का कोई ऐसा बड़ा स्टार नहीं बचा था जिसके साथ जो एक्टिव हो। अब मनोज तिवारी, रवि किशन ये लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन जो एक्टिव हो उसके साथ वो काम नहीं कर रही हो। खेसारी हो, पवन सिंह हो, सबके साथ वो लगातार, अभी पवन के साथ फिल्म शूट करके आई है, वो बता रहे थे, तो सबके साथ काम कर रही है, अच्छा खासा उनको काम मिल रहा है। समर सिंह से ज्यादा गाने में दिख रही है वो। ऐसा नहीं था कि केवल समर सिंह के जितने गाने आते थे उसी में दिख रहे हैं, उनके अलावा भी अलग अलग दिख रही है। तो 100 में से 90 से ज्यादा प्रतिशत महिलाओं के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि या तो ये किसी के साथ सोई होगी, या तो इसने किसी के तलवे चाटे होंगे, या तो इसका कोई अवैध संबंध होगा। ये 3 चीजें जरूर बोली जाती हैं। आपने देखा ऐसा लड़कों के ऊपर हमेशा बोलते हुए बोला जाता है, लेकिन तादाद कम है। आज आकांक्षा दुबे की मौत को 12 दिन हो गए हैं और 12 दिन से आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे समर सिंह पर इस बात का आरोप लगा रही हैं कि उनकी बेटी का कोई सुसाइड नहीं हुआ है, उनकी बेटी ने कोई सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उनकी बेटी का समर सिंह द्वारा हत्या कराया गया है। यूपी पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं कर पाई है कि समर सिंह कहां गिरफ्तार है। वहीं सोशल मीडिया पर 12 दिन से लगातार आकांक्षा दुबे के कैरेक्टर पर भी कई खबरें बनाई जा रही हैं, उन पर सवाल किया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आकांक्षा दुबे प्रेग्नेंट थी इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। वहीं सोशल मीडिया पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मीडिया में ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि आकांक्षा दुबे नशेड़ी थी, गंजेड़ी थी, चरसी थी, वो सेट पर आती थी तो हमेशा
नशा करती थी, नशे की डिमांड करती थी, नहीं मिलता था तो वो झुंझला जाती थी, सेट पर काम करने के बजाय अजीब बिहेव करने लगती थी। और आकांक्षा दुबे के कैरेक्टर को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि आकांक्षा दुबे जिस रात अपने ड्राइवर के साथ होटल आई थी, उस दिन भी वो दारू पी हुई थी और वो लड़खड़ाती हुई सीढ़ी पर नजर आ रही थी। खैर, जब इस पूरे मामले का सीसीटीवी फुटेज बाहर आता है तो देखकर बिल्कुल नहीं लगता है कि आकांक्षा दुबे नशे में होती हैं और वो लड़खड़ाती हुई नजर आती है और ड्राइवर उनको संभालते हुए ऊपर ले जाता है। इसके बावजूद आकांक्षा दुबे के कैरेक्टर को लेकर तरह तरह की बातें क्यों की जा रही हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी और हमारी साथी शांभवी। तो सबसे पहला सवाल मेरा शांभवी आपसे ये होगा कि एक लड़की जिसकी मौत को आज 12 दिन हो गए, वो हमारे बीच अब नहीं रही, उसके घर वाले रो रो कर अपनी बेटी के न्याय के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, जगह जगह जाकर भीख मांग रहे हैं। इसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आकांक्षा दुबे की मौत के बाद भी उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए मर गई, वो नशा करती थी। तो आपको क्या लगता है कि किसी लड़की की मौत के बाद इस तरह की भद्दी टिप्पणी करना, इस तरह की बातें करना कितना सही है? मुझे लगता है डॉली, ये सारे वही लोग हैं ना जो कि उनको इस तरीके से माहौल में वो बड़े हुए हैं जहाँ उनको लगता है कि बहुत ही आसान और बहुत ही कन्वीनियंट है लड़की के ऊपर सवाल उठा देना, उसे कैरेक्टर का ऊपर से नीचे तक उसको तार तार कर देना। आप सोचिए कि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी, उसके ऊपर भी बहुत सारे एंगल्स दिए गए थे, बहुत विवादित केस था वो, चूंकि उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हुए थे। तो उस वक्त भी ये चीज हुई थी कि लोग उनके पुराने वीडियोस वायरल कर रहे थे जहाँ पे बोल रहे थे कि ये वीडियो में देख के लग रहा है कि उन्होंने गांजा मारा है। मतलब लोग सोच रहे हैं कि हमें लग जा रहा है। अब आपको पता है नहीं पता है वो अलग बात हो गई ऑल टुगेदर, लेकिन फिर भी वहां पे एक इतनी मर्यादा थी ना कि लोग उनके सपोर्ट में आए थे। हाथ जोड़कर लोग बाकायदा पोस्ट डाल रहे थे कि आई सपोर्ट सुशांत सिंह राजपूत। आज भी देख लीजिए ट्विटर पर कहीं ना कहीं ट्रेंड आता है उनको लेके। लेकिन वही चीज अगर और बॉलीवुड में ऐसी कितनी लड़कियां भी हैं जिन्होंने सुसाइड किया है, सुशांत के पहले, और बहुत हाई प्रोफाइल केसेस थे वो, लेकिन तब हमेशा कैरेक्टर पे उठा है कि ये देखा गया कि उनका रिलेशनशिप किसके साथ है, किसके साथ अवैध संबंध है, कौन से डायरेक्टर के साथ बीवी होने के बावजूद उनका संबंध है। तो लड़कियों के साथ हमेशा यही होते रहा है। अब जब भोजपुरी की बात कर रहे हैं तो भोजपुरी इंडस्ट्री अपने आप में एक ऐसा मतलब एक ऐसा अनोखा चीज है कि जहाँ पे एक दूसरे का इज्जत तो वैसे भी लोग नहीं करते हैं। वहां पे जो एक्टर लोग हैं वो खुद आके लाइव पे पी के और बोलते भी हैं एकदम चौड़ में कि भैया देखो आज तो बैठे हुए हैं तुम लोग क्लास ही लेने के लिए। वहां पे गाने बनते हैं लोगों के अपने अपने कास्ट को सवाल जवाब करने के लिए, ये सारी चीजें। तो आप सोचिए कि इसमें हम लोग उम्मीद भी कर रहे हैं ना तो हम ही बेवकूफ हैं, क्योंकि भैंस के आगे बीन नहीं बजाया जाता है। लेकिन हाँ, बात यह है कि हम उसके ऊपर जरूर सवाल उठाएंगे कि आप एक लड़की, एक महिला, एक ऐसी लड़की जो 24-25 साल की आपकी इंडस्ट्री में काम करती है, उसके लिए आप लोग एकजुट होके एक पहल नहीं कर रहे हैं, पर उनकी इज्जत का पूरा बखिया उधेर कर दे रहे हैं। यहाँ पे उनकी माँ को देख लीजिए, उनकी माँ खुद कितनी ज्यादा प्रताड़ित होंगी कि उनकी बेटी 24-25 साल की उम्र में नहीं रही। सोचिए ऐसे घर में जहाँ पे वो लड़की कमा के घर खिलाती भी है, लोग कहते हैं कि घर का बेटा जो है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, इस घर में तो वही शायद से अपने घर का सारा खर्चा चला रही थी। तो उनका हर तरीके से शोषण भी हो गया और ऊपर से उनका मेंटल जो होता है कि मानसिक तौर पर भी वो लोग बहुत प्रताड़ित हो गए। तो ये मुझे लगता है कि खास तौर पर भोजपुरी इंडस्ट्री और उसके जो फैंस है ना, उन दोनों की गलती है। क्योंकि हम लोग कोई नहीं है कहने वाले कि समर सिंह ने कुछ किया है कि नहीं किया है, लेकिन हम ये जरूर सुनते आ रहे हैं कि बिना आंख का धुआं नहीं दिखता है। तो कुछ बात है कि वो दिख नहीं रहे हैं और उसके ऊपर बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए। सनी, समर सिंह को लेकर उनकी मां लगातार 12 दिन से ये आरोप लगा रही है कि वो समर सिंह उनकी बेटी को मारता पीटता था, गाली गलौज करता था, टॉर्चर करता था और इस बात का भी दबाव बनाता था कि वो किसी और के साथ काम ना करे। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि समर सिंह खुद भोजपुरी इंडस्ट्री से थे, आकांक्षा दुबे भी एक आर्टिस्ट थी, एक कलाकार थी, उनके पास टैलेंट था, वो कई एल्बम फिल्मों में काम कर चुकी थी, दोनों एक ही इंडस्ट्री से थे। इसके बावजूद समर सिंह आकांक्षा दुबे को कंट्रोल क्यों करना चाहते थे? वो खुद को कंट्रोलर के पोजीशन में क्यों देखते थे? बिल्कुल, जैसे उन्होंने बात की कि हमारे दर्शक, एकदम सही बात है कि जितने भी स्टार हैं वो लोग देखते आए हैं कि हमारा जो ऑडियंस है वो कैसा है। उनको पसंद वो जिस समाज से आते हैं उसमें लिटरेसी नहीं है ना? बिहार के लोग जो पढ़े लिखे हैं वो लोग कहते हैं भोजपुरी गाना नहीं सुनते हैं।
एक ऐसा वर्ग ही सुनता है अधिकतर है, अपवाद हर जगह होंगे, अलग बात है कुछ लोग अगर उस पे बोलने लगे। लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो लिटरेसी में काफ़ी कमज़ोर है, अनपढ़ टाइप के हैं, गाँव समाज में घूम रहे हैं ऐसे, तो वो अपने अगल-बगल जो देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो पुरुष ही मेन है, घर के मालिक हैं, पापा कितने भी गलत है, कितने भी दकियानूसी ख़्याल रखते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं तो वही सही है। तो ऐसी ही चीज़ें वो देख आ रहे हैं, वैसा ही अपने स्टार से वो लोग उम्मीद रखते हैं और यही होता भी है, गाना बनता है कि भाई उसमें पुरुष महान है, तो पुरुष महान है, हमारे जाति वाले लड़के उठा लेते हैं, तो खुश है। ऐसे 50 खुद उसी के जाति वाले आके कहते हैं कि ऐसे गाने बनाते हैं कि अपनी जाति को एकदम बदनाम करके रख देते थे, जादू जी लड़की छेड़ देते हैं, तो जादू जी गोली मार देते हैं। ऐसे तमाम तरह के गाने बनते हैं ना और फैन सपोर्ट करते हैं, खूब मिलियन-मिलियन, 100-100 मिलियन, 200-200 मिलियन व्यूज़ जाएगा। तो स्टार को पता है कि भाई मेरा स्टारडम बनना है। वो देख रहा है कि कोई लड़की अगर मेरे से बड़ी स्टार हो गई है, सबसे पहला तो एक चीज़ वो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि यहाँ पे एक कल्चर है कि आप आइए तभी आप सक्सेसफुल हो सकती है, तभी आपका लगातार काम मिल सकता है जब आप किसी के साथ रिलेशन में आएँ। वो सो कॉल्ड एक रिलेशन शुरू होता है, तो जो उसके साथ पार्टनर है, जो मेल पार्टनर है, उसको लगता है कि भाई जो मेरी फीमेल पार्टनर है वो मेरे से बड़ी मत हो जाए। बड़ी हो जाएगी तो फिर वो अलग काम करने लगेगी, तो फिर वो उसका जो एक मेल ईगो है वो हर्ट हो जाएगा कि भाई मेरे से साथ शुरू की तुम और तुम आगे बढ़ गई। यही चीज़ इनके साथ हो रहा था। समर सिंह का एक लिमिटेड दायरा था जो अपना गाना गाते थे, जिस प्रकार के वो गाने गाते थे, अपनी फ़िल्में करते थे, उससे अलग वो कहीं नहीं जा पाते थे। धीरे-धीरे अभी अमरपाली दुबे लोग के साथ शुरू हुआ था अभी फ़िल्में, वो अब तो धीरे-धीरे टल ही जाएँगे जैसे केस में वो फँसेंगे तो। लेकिन आकांक्षा दुबे इतने कम समय में 3 से 4 साल में समर सिंह बहुत पहले से गा रहे हैं और ये 3 से 4 साल में इंडस्ट्री का कोई ऐसा बड़ा स्टार नहीं बचा था जिसके साथ जो एक्टिव हो। अब मनोज तिवारी, रवि किशन ये लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन जो एक्टिव हो उसके साथ वो काम नहीं कर रही हो। खेसारी हो, पवन सिंह हो, सबके साथ वो लगातार अभी पवन के साथ फ़िल्म शूट करके आई हैं, वो बता रहे थे। तो वो सबके साथ काम कर रही है, अच्छा खासा उनको काम मिल रहा है। समर सिंह से ज़्यादा गाने में दिख रही है वो। ऐसा नहीं था कि केवल समर सिंह के जितने गाने आते थे उसी में दिख रहे हैं, उनके अलावा भी अलग-अलग दिख रही है। तो उस आदमी को डर था कि भाई मेरे से ये आगे निकल रही है और यही चीज़ें वो लोग एक है सीधी-सीधी बात है कि भाई मेल ईगो और ना पढ़ना। क्योंकि जो पढ़े-लिखे लोग हैं भोजपुरी के वही कहते हैं कि ये लोग ऐसे आके लाइव आके लड़ते हैं और कुछ भी बोलते हैं क्योंकि इनके पास पढ़ाई की बहुत कमी है। और यही चीज़ के कारण वो दिक्कत हो रहा था, उससे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि भाई आगे एक चीज इसमें जोड़ना चाहेंगे, 100 में से जितनी महिलाएं सशक्त हैं या फिर जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं, अच्छा कमा रही हैं, अच्छा नाम कमा लिया है, 100 में से 90 से ज्यादा प्रतिशत महिलाओं के ऊपर हमेशा ये आरोप लगता है कि या तो ये किसी के साथ सोई होगी, या तो इसने किसी के तलवे चाटे होंगे, या तो इसका कोई अवैध संबंध होगा। ये 3 चीजें जरूर बोली जाती हैं। आपने देखा ऐसा लड़कों के ऊपर हमेशा बोलते हुए बोला जाता है, लेकिन तादाद कम है। तो ये हमेशा अक्सर लड़कियां जब भी ऐसा कुछ अचीव करने लगती है ना, तो जो काउंटर पार्ट होते हैं ना वही कहते हैं। जो सामने वाले एक्टर्स रहते हैं वो ही कितनी बार कह देते हैं कि भैया ये उसके साथ सो के, वो डायरेक्टर के साथ सो के उसको ये पिक्चर मिल गई और यही कारण था, उसमें कोई टैलेंट नहीं था। जितनी एक्ट्रेसेस टॉप नॉच पहुंच गई हैं सबके बारे में ऐसी खबरें छापी जाती हैं और लोग ऐसे बयान देते हैं। तो ये माइंडसेट ही ऐसा है कि कोई भी लड़की अगर कुछ हासिल कर रही है ना, तो सामने वाला जो पुरुष है उसको एक तो बहुत बौखलाहट होगी और दूसरी बात वो कि कुछ नहीं मिलेगा, तो उसके जो फैंस हैं और उसका जो सर्कल है वो खुद उसकी इज्जत को तार तार कर देगा। तो या तो वो आगे ना बढ़े और अगर बढ़ गई है तो उसको इतना बेइज्जत और बर्बाद कर दे कि उसका वहीं पे कहानी खत्म हो जाए। और मुझे लगता है आकांक्षा के सीन में भी ऐसा ही हुआ है। अभी 2 महीने पहले ही तो हमने एग्जांपल देखा था कि भोजपुरी के हिट मशीन, ट्रेंडिंग स्टार, पावर स्टार क्या-क्या कहने वाले आके बोल रहे थे ना, उनसे डिंपल सिंह का स्टारडम नहीं देखा जा रहा था, उसके कपड़े पे, उसके अंग वस्त्र पे, हर चीज़ पे उन्होंने सवाल उठा दिया कि पहले यही तो थे, इन्हीं के साथ वो सब करके वो बढ़ी। मतलब जितना गंदा से घटिया एक गाँव में गाली भी उससे घटिया नहीं दी जा सकती, उससे घटिया वो बोल रहे थे एकदम स्टेज पे और खुश होके एकदम वो कि वाह-वाह मैंने क्या बात कर दी। तो यही चीज़ है, यही कल्चर ना आगे बढ़ता होगा, उनसे छोटे वाले देख के यही तो सीखते होंगे। शामवी, आकांक्षा दुबे की एक दोस्त है नेहा। नेहा बताती है कि आकांक्षा नेहा की बहुत अच्छी दोस्त है। नेहा बताती है कि आकांक्षा दुबे उनसे पहले भी बताती थी कि समर उनको बहुत मारता पीटता है, बहुत गंदे तरीके से मारता था, ऐसा मारता था कि निशान हो जाता था और वो ये निशान उनके घर वालों का ना दिखे, इसलिए आकांक्षा दुबे कई बार घर पे नहीं आती थी कि उनकी माँ, उनके घर वाले सवाल करेंगे। तो जब समर आकांक्षा दुबे को इतने गंदे तरीके से मारता पीटता था, टॉर्चर करता था, गाली गलौज करता था, उन पे दबाव बनाता था, तो आकांक्षा दुबे ने कभी कहीं कंप्लेन क्यों नहीं किया, किसी से बताया क्यों नहीं? शायद मुझे लगता है कि आकांक्षा अगर कहीं शिकायत करती तो इस पे एक्शन लिया जाता, लेकिन आकांक्षा की ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो सहती रही, या फिर अगर यही केस किसी और भी लड़की के साथ होता है तो महिलाएं सहती क्यों, आवाज क्यों नहीं उठाती, किस बात का उनको डर होता है? देखिए डॉली, बहुत कई मूवीज बनी तब जाके एक थप्पड़ आई, और उस एक थप्पड़ के लिए उसने जो इतनी लड़ाई लड़ी, तो क्या हुआ कि सामाजिक क्रिटिसिज्म तो हुआ सो हुआ, उसके चैलेंजेस आप देखिए। उनके माँ बाप उनको इतना मानते थे और असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है कि कितना भी माँ बाप मानेंगे तो आपको बोलेंगे ना कि
तुम अपना सब बच्चा कंसीव करने के दौरान तुम छोड़ दो उस लड़के को। तो जैसे समाज ये एक्सेप्ट कर चुका है ना कि शायद पुरुषों को गुस्सा ज्यादा आता है, तो गुस्सा आता है तो एक आध हाथ लगा लिया, वैसे ही समाज ये एक्सेप्ट कर चुका है कि लड़की है तो शायद उसको सह लेना चाहिए कि बात दब जाए। तो बात दबाने के लिए ना हमेशा लड़कियों और महिलाओं के ऊपर बोझ डाला गया है, चाहे वो घर का कोई मसला हो, चाहे घर पे ये कारवां चलता है कि कई लोग पी के आते हैं घर पे और अपनी बीवी पे हाथ उठाते हैं, घर में तमाशा करते हैं। तो आपने ये मुद्दे और किस्से नहीं सुने होंगे कि पी के कोई लड़की और कोई बीवी किसी की आ रही है, कोई पत्नी किसी की आ रही है और घर में तमाशा कर रही है, तोड़फोड़ कर रही है। नहीं, ऐसी ऐसी बातों पे ना कोई ऐड आपने देखा होगा ना कुछ देखा होगा, क्योंकि ऐसा परसेंटेज कम है और ऐसा कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं। आप सोचिए ना कि उनका कैरेक्टर उतारने के लिए बोला जा रहा है कि वो पी के आई थी, वरना ये मॉरल पुलिसिंग का डिस्कशन हो गया इसलिए बोला जा रहा है, वरना ये ऐसे नहीं बोला जाता कि भैया वो पी के आई तो समर सिंह को मारी, ऐसा कहीं भी आप सुन पाएंगे। तो हैविंग सेड दैट कि क्यों लड़कियों को ये चीज एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वही डिसबिलीफ बता दिया जाता है कि शायद से आपको ये चीजों को लेट गो करना है। दूसरी बात ये, हाँ यहाँ पे आकांक्षा की गलती थी, क्योंकि वो पढ़ी लिखी सशक्त अगर एक इंसान है जो खुद से कमा खा रही है, किसी को चला रही है, तो मतलब वो एक स्ट्रांग लड़की है कि अपने माँ बाप का भी सारा जिम्मेदारी उठा रही है। लेकिन हम लोग को इस चीज को नहीं डिनाई करना चाहिए कि लड़कियों को, या लड़कियों को भी छोड़ दीजिए, हर इंसान का इमोशनल कैपेसिटी अलग अलग होता है। किसी बात पे किसी को बुरा लग सकता है, हो सकता है सामने वाले को बुरा ना लगे, किसी बात से कोई रो के बिखर जाता है, सामने वाला उससे ना बिखरे। तो हो सकता है कि वो अपना इमोशनल अटैचमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट इतना कर चुकी होंगी उनके साथ कि ये सारी चीजों जो उनकी दोस्त कह रही है कि मारता था इतना उसके बाद भी मैं रहती थी, बेशक वो गलत है और आज की लड़की कभी भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन हम या आप उस पोजीशन पे नहीं थे, और हम या आप या उनकी दोस्त उस पोजीशन में रह के उसको फील नहीं कर रही थी, तो हम लोग हमेशा थर्ड पार्टी हो जाएंगे उसको एक्सेप्ट करने के लिए या समझने के लिए। आप सोचिए ना कि आज भी ऐसे कितने एड्स आते हैं डॉली, जहां पे दिखाया जाता है कि पति का पीटा हुआ जो दाग है उसको हटाने के लिए होली के रंग लगाए हुए हैं। या फिर मान लीजिए कि ऐसे एक आध मैंने मुस्लिम एड्स भी देखे हैं जहाँ पे बुर्का लपेट लिया जाता है या ऐसे कवर अप किया जाता है, क्योंकि लगता है कि ये दिखाए नहीं, लेकिन पति जब मार रहा है तो सुनाई सबको देता है। और उसके बाद उस पे कोई एड्स नहीं बनाया कि सुनाई दिया तो कोई घुस के और उसको रोक दिया, बस उसको छुपाने की आदत है। तो वो छुपाने की आदत ना परिवेश, घर और सारी चीजों से आती है। आप देखिए कि जिसके घर में जिनके पिता पीटते हैं उसका रिजल्ट दो ही होता है, या तो उनका बेटा उस चीज को नफरत तौर पे लेके और इतना ज्यादा अच्छा बन जाता है, जो कि बहुत कम केस में होता है 5%, लेकिन 95% केसेस में होता है कि वो वही सीखता है, उसको लगता है कि शायद यही तरीका है। ऐसे कितने एड्स और वायरल वीडियोस हैं जिसमें बेटा, छोटा बच्चा बोल रहा है पापा भी तो आपको मारते हैं ना, तो वो क्या सीखेगा, उसको लगता है कि यही तरीका है, ये एक नॉर्मल नॉर्म है। वो नॉर्म लड़कियां भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुकी हैं कि शायद मर्द को गुस्सा आएगा तो हमें झेलना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, हमेशा उस चीज को लेके उल्टा काम करने की अब जरूरत है कि हम उसको रोके वहीं पे पहले ही दफा, क्योंकि कोई एक बार मार चुका है तो वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोबारा नहीं मारेगा। इसीलिए थप्पड़ में उसने आवाज उठाई, जो लोग समझे नहीं, क्योंकि बात यह है कि अगर वो एक बार पार्टी में सबके सामने मूड ऑफ था तो थप्पड़ चला दिया, इतना पढ़ा लिखा आदमी, इतना अच्छे सोसाइटी का आदमी, तो दूसरी बार क्यों नहीं चलाएगा। यहाँ पे एक और बात भी है कि जैसे सब लोग था कि 4-5 साल से वो काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी आवाज उठाई है, पवन सिंह के खिलाफ अक्षरा ने आवाज उठाया, या खेसारी के खिलाफ जब काजल राघवानी ने आवाज उठाया, तो सबके साथ ये एक इतिहास रहा है कि उनकी काम जो जिससे उनकी पहचान है, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, वहीं रुक गया है। और आकांक्षा शायद अभी उस स्टेज में नहीं थी, उतनी मजबूत नहीं। और बात है कि हर कोई अक्षरा नहीं बन सकती है, हर किसी के अंदर उतना अक्षरा और उनके विचारधारा में अंतर हो सकता है, उनके कैपेसिटी में, इमोशनल कैपेसिटी में अंतर हो सकता है। 24-25 साल की थी वो, 22 या 20 साल से काम कर रही है, उस बीच में एक बार डिप्रेशन उनको हो चुका था 1.5-2 साल के लिए, तो सोचिए उस बीच में कितना टर्मोइल ऑलरेडी चल रहा होगा। बिल्कुल वही बात कही, अभी वो अब स्टार्ट कर रही थी, अभी वो उतना अनुभवी नहीं हो पाई थी, उनको ये तो बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती थी कि भाई करियर अभी धीरे धीरे ग्रो करना शुरू किया और उस समय किसी से वो झगड़ा करे, किसी पे FIR करे। क्योंकि होता क्या है कि कोई अगर लड़की अपने साथ काम करने वाले पे, अपने एक्टर डायरेक्टर पे FIR करती है, तो एक इंडस्ट्री में खबर फैल जाएगी कि उसके साथ काम नहीं करना है, वो तो बहुत मतलब झमेला करती है या झगड़ा करती है, इस टाइप की, तो काम मिलना बंद हो जाए। और दूसरा चीज ये भी था
कि कई बातें तो ऐसे भी आ रही है कि लोग जैसे बता रहे हैं कि वो बहुत प्यार करती है। हाँ। तो अब सबको पता है, जो लोग हैं जो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि भाई जब प्यार के नाम पे आप क्या-क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं सोचते हैं। तो ये चीज़ भी कहीं भी तो था ही उसके साथ इमोशनल बॉन्ड कि बहुत सारा चीज़ वो लेट गो करती थी। सबका अपना-अपना लेवल है, कुछ लोग इतने टाइम पे रुक जाते हैं, कुछ लोग उससे ज़्यादा लेट गो करते हैं। तो इसको हम लोग नहीं जज कर सकते कि यहाँ पे रुक जाना चाहिए था, यहाँ पे छोड़ देना चाहिए था। उनको नहीं पता होगा ना कि भाई जो पार्टनर जिस पे हम इतना विश्वास करते हैं वो एक दिन जान से मरवा देगा। मतलब जैसा कि आरोप है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना उनका तरीका था, सोच रहे होंगे कि शायद अब एक उम्मीद जो बची रहती उसी उम्मीद ने उनकी जान ले ली है। चलिए, आकांक्षा दुबे तो हमारे बीच नहीं है, उनको इस संसार को छोड़े 12 दिन हो चुके हैं। लेकिन जो लोग आकांक्षा दुबे के कैरेक्टर को लेकर, उनके पर्सनल लाइफ को लेकर भद्दी-भद्दी टिप्पणियां कर रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उनको मेरा सलाह है कि आप ऐसी टिप्पणी करने से बचें। एक लड़की जो इस दुनिया में नहीं है, आप उनके परिवार वालों के बारे में सोचिए कि इस दुख की घड़ी में उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। और ऐसी लड़कियों को भी मेरा सलाह है जिनको लगता है कि उनका पार्टनर उनको टॉर्चर करता है, प्रताड़ित करता है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई दबाव बनाता है, तो आप ऐसी चीजों को बिल्कुल न सहें, इनके खिलाफ आवाज उठाएं, उनका विरोध करें। जहाँ भोजपुरी देख रहे थे आप, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।